प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आपकी अध्यापिका श्रीमती उषा कुशवाहा नागरिक शास्त्र विषय के द्वितीय खंड के प्रथम अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के शेष भाग को पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। बच्चों, मैंने पिछली बार आपको बताया था 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गईं ताकि आखिरी ब्रिटिश वायसराय लुईस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगहों की रस्मों में हिस्सा ले सकें। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। हिंदुस्तान की धरती पर ब्रिटिश हुकूमत का यह अंतिम और बहुत ही शर्मनाक कार्य विभाजन था। अंग्रेजों के लिए यह स्वाभाविक ही था कि भारत छोड़ने के बाद भी भारत से उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसलिए उन्होंने भारत के विभाजन की योजना बनाई और उसे लागू किया। अब मैं आज आपको भारत विभाजन के त्रासदीपूर्ण घटना के पीछे कारण क्या थे, इस विषय पर चर्चा करूंगी। पहला पॉइंट है अंग्रेजी सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति। अंग्रेज निरंतर हिंदू मुसलमान संबंधों में कटुता लाने का प्रयास करते थे, इसलिए उन्होंने दोनों समुदायों के बीच फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में पाकिस्तान के निर्माता कवि इकबाल तथा मिस्टर जिन्ना नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो थे। जो दूसरा कारण था मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को अपनाना। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के प्रति सदैव तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। सन 1916 में लखनऊ पैक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब है कि अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग मताधिकार का प्रयोग करते करते अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। और सिंध को बंबई से अलग कर दिया गया। स्वयं गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि से विभूषित किया, जिससे जिन्ना का अहम और हौसला लगातार बढ़ता चला गया। और तीसरा जो कारण था हिंदू मुसलमानों में परस्पर अविश्वास की भावना। सल्तनत काल व मुगल काल से ही अनेक मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं पर अत्यधिक अत्याचार किए थे, इसलिए दोनों समुदायों के बीच परस्पर द्वेष की भावना बढ़ती चली गई। मुसलमानों को ईसाइयों के व्यवहार हिंदुओं की तुलना में अधिक अच्छे लगे और वो ईसाइयों के निकट होते चले गए। चौथा जो कारण था जिन्ना की हठधर्मिता। जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। कल इसके बारे में मैंने आपको बताया था। द्विराष्ट्र का मतलब है कि पाकिस्तान और भारत जो अलग अलग राष्ट्र हो जाए। सन 1940 के बाद संवैधानिक गतिरोध को दूर करने हेतु अनेक योजनाएं प्रस्तुत की गईं, परंतु जिन्ना का पाकिस्तान निर्माण संबंधी हठधर्मिता के कारण कोई भी योजना स्वीकार नहीं की जा सकी और अंततः भारत का विभाजन हो गया। पांचवा जो कारण था सांप्रदायिक दंगे। मुस्लिम लीग पार्टी संवैधानिक साधनों से सफलता जब नहीं मिली तो उन्होंने मुस्लिम समुदाय को सांप्रदायिक उपद्रव के लिए उकसाया और इस योजना के तहत नोआखली जो बंगाल में है और त्रिपुरा में मुसलमानों द्वारा अनेक सांप्रदायिक दंगे करवाए गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो पहले शिक्षा मंत्री बने थे, उनके शब्दों में 16 अगस्त का दिन भारत के इतिहास में काला दिन है, क्योंकि इस दिन सामूहिक हिंसा ने कलकत्ता जैसे महानगरी को हत्या, रक्तपात और बलात्कारों की बाढ़ में डुबो दिया था। नंबर 6 जो कारण था सत्ता के प्रति आकर्षण। भारत विभाजन का एक प्रमुख कारण
कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी के अनेक नेताओं का सत्ता के प्रति आकर्षण था, क्योंकि स्वतंत्रता संघर्ष के लिए नेताओं ने अत्यंत कष्ट सहे थे तथा उनमें और अधिक संघर्ष करने की शक्ति नहीं रह गई थी, इसलिए वे चाहते थे कि जल्द से जल्द सत्ता को प्राप्त करें। माइकल ब्रेचर के शब्दों में, कांग्रेसी नेताओं के सम्मुख सत्ता के प्रति आकर्षण भी था और विजय की घड़ी में वे इससे अलग होना नहीं चाहते थे। सातवां जो कारण था, सत्ता हस्तांतरण के संबंध में ब्रिटिश दृष्टिकोण। भारत विभाजन के संबंध में ब्रिटिश दृष्टिकोण यह था कि इससे भारत एक निर्बल देश हो जाएगा तथा भारत व पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते रहेंगे। इस प्रकार का ब्रिटेन का जो दृष्टिकोण था वह आज हम काफी हद तक सार्थक होता देख रहे हैं। इस प्रकार भारत का विभाजन हो गया और गांधी जी ने कहा कि 32 वर्षों के सत्याग्रह का यह एक लज्जाजनक परिणाम है। धन्यवाद बच्चों।